आज आप इस वीडियो में देखेंगे बिना रिफाइंड शुगर के, बिना गुड़ के ये सुपर हेल्दी विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू कैसे बनाते हैं। सर्दियों के मौसम में इन लड्डुओं का सेवन करने से सर्दी को दूर भगाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। शरीर को अंदर से गर्मी और ताकत भी मिलती है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, पाचन सुधरता है और ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन ये लड्डू किसे खाना चाहिए, किसी ने, वो आपको इस वीडियो में बताने वाली वीडियो का पूरा देखे, बिना स्किप करे। वैसे तो आप सबको पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने के अनगिनत फायदे, फिर भी इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो ये मजेदार सुपर हेल्दी विंटर स्पेशल लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम खजूर। इसके अंदर के सारे बीज मैंने हटा दिए हैं। तो ये सीडलेस डेट से 500 ग्राम। तो जब भी आप ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए खजूर खरीदने वाले हैं तो नरम वाली खजूर आपको खरीदनी है। 1 कप भर के मैंने बादाम लिए हैं, आधा कप काजू लेंगे। सिर्फ हमें 3 बड़े चम्मच देसी घी चाहिए। बहुत कम घी में ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। 1 कप भर के यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है किसा हुआ। आधा कप भर के लेंगे कद्दू के बीज। 1/3 कप लिया है मैंने अलसी के बीज। सूरजमुखी के बीज लिए हैं 1/4 कप। 1/4 कप तरबूज के बीज। और ठंडी के मौसम में तिल खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मैंने 1/4 कप तिल भी लिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो सीडलेस डेट्स है ना, इसे आपको ग्राइंडर जार के अंदर डाल के पल्स मोड में थोड़ा पीस लेना है। आज जो मैंने लड्डू बनाने के लिए खजूर लिए ना, बहुत ही ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा इसे पीसने में। मैंने पल्स मोड में इसे पीस लिया है कुछ इस तरह से। आप चाहे तो मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए भी खजूर को पीस सकते हैं। फिलहाल आपको खजूर पीसने के बाद इसे ऐसे ही साइड में रख देना है, बाद में हम पकाएंगे। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स भूनने की। तो गरम कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। घी के अंदर डालेंगे 1 कटोरी भर के बादाम, साथ ही साथ डालेंगे आधी कटोरी काजू। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, फिर स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर पिस्ता, अखरोट भी डाल सकते हैं। काजू बादाम भी आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को 2-3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। भुने हुए काजू बादाम को प्लेट में निकाल लिया है। सेम कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड डालेंगे और मेलन सीड डाल देंगे। अब मैं डालूंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम बोलते हैं अलसी के बीज। तो बस इन सारे सीड्स को हमें लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बहुत से लोग इसके अंदर चिया सीड भी डालते हैं, पर चिया सीड को हमेशा भिगो कर ही खाना या फिर पीना चाहिए। कच्चा या फिर भून के भी नहीं खाना, वो हजम नहीं होता है इसलिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप भर के किसा हुआ सूखा नारियल, साथ ही साथ डालेंगे 1/4 कप तिल। आप चाहे तो इसके अंदर खसखस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। तो सूखा नारियल और तिल को भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट भुन के तैयार हो जाता है। तो कुछ ही मिनटों में इसका हल्का कलर चेंज होने तक मैंने भून लिया और एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो यहाँ पे काजू बादाम भी ठंडे हो गए हैं और ये सारे सीड्स का मिश्रण भी। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो ग्राइंडर जार के अंदर इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए दरदरा पीस लीजिए। इसका आपको पाउडर नहीं बनाना है, हल्का से बड़े बड़े पीस इसके अंदर आपको रखना है। ये देखिए, आप चाहे तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं या फिर चॉपर की मदद से भी इसे दरदरा आप पीस सकते हैं। तो सारे बचे हुए काजू बादाम को मैंने दरदरा पीस के बोल के अंदर निकाल लिया है। तो देखिए, अभी मैं क्या करूँगी, ये जो सीड्स वाला मिश्रण है ना, इसमें से 2 मुट्ठी भर के काजू बादाम के मिश्रण के अंदर मिला दूंगी। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम गोल गोल लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे ऊपर से दिखते हैं और खाते समय इसका क्रंचीपना दांतों के अंदर आता है। बहुत बढ़िया क्रंची लड्डू बन के तैयार होते हैं। और जो बाकी का जो सीड्स है ना, इससे मैंने दरदरा पीस लिया है। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा मोटा रखना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे सेम वैसे ही। और हाँ, अगर आप बुजुर्ग लोगों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए बना रहे या फिर जो अच्छे से चबा नहीं सकते ना, उनके लिए इसका पाउडर बनाते हुए भी लड्डू बना सकते हैं, कोई बात नहीं। पर इसे मैंने दरदरा रखा है और इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला दिया है। ये सारी तैयारी होने के बाद ही लास्ट में ये जो पिसा हुआ खजूर है ना, इसे हमें भूनना है 2 बड़े चम्मच देसी घी डालते हुए।
आप चाहे तो घी 1 बड़ा चम्मच या फिर उससे भी कम घी में खजूर को भून सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही घी डाला है क्योंकि ये हेल्दी फैट है, ऐसा नुकसानदायक तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भी घी ना डालें। बस थोड़ा सा घी डाल के आपको खजूर को 2-3 मिनट तक या फिर नरम होने तक स्लो फ्लेम पे इस तरह से मैश करते हुए अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, लड्डू बनाते समय ये सारी चीज़ों को भूनना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इसे भूनते इसके अंदर का जो मॉइस्ट है ना वो भी निकल जाता है। साथ ही साथ लड्डू आप ज़्यादा दिन तक टिका कर इसे खा सकते, जल्दी ख़राब नहीं होते कहने का मतलब। इसलिए आप इसे अच्छे से भून लीजिए, जैसे काजू बादाम सीड्स और ये खजूर को भी। तो खजूर को घी के अंदर भूनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल हलवे की जैसी, और इसके अंदर से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगती है और लड्डू का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है अगर आप खजूर को इस तरह से घी में भून के लड्डू बनाते हैं ना तब। तो भुने हुए खजूर को अब मैं ये सारे मिश्रण के अंदर डाल दूंगी। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, खजूर को आपको मैक्सिमम 3-4 मिनट तक, वो भी लो फ्लेम पे भुनना है, उससे ज़्यादा नहीं तो लड्डू ख़राब भी हो सकते हैं, मतलब जो बाइंडिंग है ना वो अच्छे से नहीं होती इसलिए। और खजूर भुनने के बाद इसे गरम गरम ही या फिर हल्का गर्म होने के बाद सारे मिश्रण के अंदर मिलाते हुए इसका डो बना लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, बिल्कुल आटे के जैसे इसे मैंने गूंथते हुए मिला दिया है। अगर आप भुने हुए खजूर का मिश्रण पूरा ठंडा होने के बाद इसके अंदर मिला के लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे ना तो गोल आकार में नहीं बनेंगे, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको गरम गरम ही खजूर को अच्छी तरह से सारे मिश्रण में मिला देना है। इनकेस अगर आपसे पूरा ठंडा हो गया फिर लड्डू अच्छे गोल आकार में नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। आपको ये सारे मिश्रण को माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लेना है, आप गोल आकार में लड्डू आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए ये छोटे छोटे गोल गोल आकार में लड्डू बना लूँगी। इसे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। आप सबको पता ही है कि ड्राई फ्रूट्स की जो तासीर है ना बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो आपको छोटे छोटे लड्डू बना लेना है इस तरह से। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि ड्राई फ्रूट्स और ये लड्डू खाने के अनगिनत फ़ायदे ये तो आपको सबको पता है। इतना ही नहीं, इन लड्डुओं को अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो वजन बढ़ने में भी मदद होती है। जो दुबले पतले कमज़ोर है ना उनके लिए बेस्ट लड्डू है अगर आप दूध के साथ इसे खाते हैं तो। पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कैलोरीज और फैट अधिक होते, इसलिए इसका सेवन आपको संतुलित मात्रा में ही करना है। खासकर अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या फिर डायबिटीज़ है तो डॉक्टर की सलाह लेते हुए आपको लड्डू का सेवन करना है। सब लोग बोलते हैं खजूर के शुगर फ्री लड्डू, कहाँ से शुगर फ्री? इसमें शुगर है, जो खजूर है ना उसमें शुगर रहती है, हेल्दी शुगर है। फिर भी आप डॉक्टर की सलाह ले, जिन्हें डायबिटीज़ है ना उन्हें तो पूछकर ही खजूर खाना चाहिए मेरी सलाह से, या फिर कम मात्रा में खाइए। तो सारे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं, बहुत मज़ेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी या फिर वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इस रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।